ये वीडियो आपके दिल के बहुत करीब होगी। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो डीजे साइंस का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है ना, कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें हमारे गेस्ट पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगे हैं। ठीक है, कॉलेज स्कूल्स के जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स पेपर हो रहे हैं या कोचिंग के, उसमें गेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा लग रहा है। खुद उठाओ किसी भी कॉलेज का, कोचिंग का जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव और कंपेयर करो, अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये पेड होते हैं, फ्री दे रहे हैं। अच्छा, अगला गेस्ट पेपर कैसे मिलेगा मैं बता दूं। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक हुए तो मैं फिर अगला गेस्ट पेपर अपलोड करूँगा जो कि फ़िज़िक्स का होगा। देखो, मैं खुद भी चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करूँ, लेकिन देखो याद रखना, ये मटेरियल हमें बहुत महंगा पड़ता है। आप खुद देखो हमारे मटेरियल की क्वालिटी कैसी होती है। एक एक चीज़ हम लिखते हैं, एक एक चीज़ हम टाइप करते हैं। आप जो गेस्ट पेपर हमने डाला है ना, कमेंट डिस्क्रिप्शन में आप जब उसे देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा यार ये चैट जीपीटी से नहीं लिखा होगा, ये खुद ब खुद नहीं आया होगा, ये लिखा होगा इन लोगों ने, कंप्यूटर पर टाइप किया होगा, मेहनत करी होगी, रिसर्च किया होगा। तो इसीलिए इसकी 200 रुपये फ़ीस रखते हैं तमाम सब्जेक्ट की। वरना तो अगर ये फ्री में मिले ना, यकीन मानो आपको फ्री में दें। और हमारा मेन सोर्स ही ये है। हमारा कोचिंग कोई कहीं पे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हमारे नहीं खुले हुए हैं, हमारा मेन सोर्स ही ऑनलाइन है। और आप बोलोगे यूट्यूब से अर्निंग, यूट्यूब से इतनी अर्निंग नहीं मिलती जितना आप सोचते हो। अगर होता तो फिर मैं फ्री में देता। आपको खुद पता है कि एजुकेशन को कितना सपोर्ट किया जाता है। कोई एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करता। आपने कभी देखा है किसी को एजुकेशन के बारे में सपोर्ट करते हुए, किसी व्लॉगर को, किसी न्यूज़ चैनल को, या कहीं कोई एजुकेशन या टीचर को बुलाकर सपोर्ट किया जा रहा हो या उनको अप्रिशिएट? नहीं ना। तो फिर कैसे होगा? याद रखना, हम खुद ही कर रहे होते हैं अपने आप से। ठीक है, हम आप लोगों के लिए काम करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा मटेरियल मिले। तो अगर 1000 लाइक हुए इस वीडियो पे, तो फिर इंशाल्लाह अगला फिजिक्स का गेस्ट पेपर आएगा। और वीडियो पूरी देख लेना, 8 मिनट निकाल लो यार अपनी ज़िंदगी के, कुछ नहीं जा रहा। अगर अच्छी नहीं लग रही तो भी देख लो, ताकि यार चलो कुछ तो प्रमोट हो एजुकेशन। ठीक है, फ्री है, डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन बात सुनते जाओ। अच्छा, ये जो मिस्टेक्स मैंने लिखी हुई है ना भाई, प्लीज़ यार आप लोग ये एग्ज़ाम में क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? मतलब ये तो वही बात हो गई ना, आपने पूरा पेपर लिखा, बस एक क्वेश्चन मार्क डालना रह गए थे, या कहीं कुछ एक यूनिट लिखना लिख गए, आपने पूरा पेपर फाड़ के फेंक दिया अपना 3 घंटे की मेहनत। ये तो वही बात हो गई ना यार। इतनी मेहनत से तैयारी करते हो, पूरा साल कोचिंग जाते हो, ट्यूशन जाते हो, छोटी छोटी सी बच्चों वाली मिस्टेकें करके आ जाते हो। मैं चेक कर रहा होता हूँ पेपर में, बोलता हूँ यार ये कैसी मिस्टेक कर दी बच्चे ने, क्यों करते हैं ये लोग ऐसी मिस्टेक? तो अब नहीं करना यार, बोर्ड के पेपर में तो बिल्कुल भी नहीं करना। दिमाग में रखना इस बात को, मैं बता रहा हूँ क्या, और सोल्यूशन भी बताता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और बात, उसके बाद फिर इन पे आ जाते हैं। देखो यार, आप लोग मुझे कह रहे हो न्यूमेरिकल क्लासेस जो हैं वो आप अपनी दे दें। देखो, न्यूमेरिकल क्लासेस मैंने बताया था प्राइवेट हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत से बना रहे हैं हम लोग। तो वो आपको जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप ग्रुप में नहीं होगे। तो ग्रुप में ऐड हो जाओ, 1000 रुपये फ़ीस है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्लासेस देखोगे ना, खुद आप बोलोगे हाँ सर आपकी मेहनत है। आधा आधा एक एक घंटा रोज़े की हालत में खड़े रह के वीडियो बनाना अपने आप में एक मेहनत का काम है। तो इसीलिए उसकी फ़ीस रखी हुई है, मेहनत का काम है। तो नंबर आ रहा है, इस पर कांटेक्ट कर ग्रुप में ऐड हो जाओ। न्यूमेरिकल क्लासेस, गेस्ट पेपर, नोट्स सब मिल जाएगा यार, सिर्फ 1000 रुपये के अंदर। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बड़ी फ़ीसें नहीं रखी हुई, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये नहीं लेते हैं हम लोग। चलो अब आ जाओ, पूरा का पूरा आपको आंसर आता है, कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर कैलकुलेशन एरर तो होगी। कैलकुलेशन एरर होने की वजह सुनो, आप प्रैक्टिस नहीं करते। आंखों में यूँ कॉपी उठाई, यूँ यूँ यूँ, हाँ ये मुझे आता ही आता, हो गया। ये मैं ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये हरकत करके जाता हूँ ना, यकीन मानो, यूँ कर रहा होता हूँ, यूँ पेन चला रहा होता हूँ, फिर मैं बैठ गया क्या आपका अगला स्टेप क्या होगा, आ ही नहीं रहा, कैलकुलेशन ही नहीं हो पा रही। और ये तो इतनी हल्की हल्की हो रही है, कभी माइनस की गलती, प्लस की गलती, क्योंकि हमारे भी ऐसे जो है वो होते हैं सब्जेक्ट्स, हमारे भी EMT, डिफरेंशियल, MT, इस तरह के कोर्सेज होते हैं जिसमें मैथ्स इतनी ज़्यादा होती है कि आप देखोगे तो बोलोगे सर ये कहाँ की मैथ है, ये तो कोई रॉकेट साइंस है। तो कैलकुलेशन एरर ना करो। और अब इसको अवॉइड कैसे करना है, इस एरर को अवॉइड करने के लिए ज़िंदगी में एक बार तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ। ज़िंदगी में बोल रहा हूँ, आप लोग सिर्फ आंखों से यूँ नज़रों से गुजारते हो सवालों को, या एक बार उसको लिख लिया दोबारा लिखते नहीं हो। तो भाई क्वेश्चन को लिख कर कॉपी बंद कर दो और सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो। जब ये करोगे ना, छोटी छोटी सी एरर्स जो आप करके पूरा आंसर गलत निकालते हो ना, वो नहीं होगा। सही है, वो नहीं होगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जब मैथ का पेपर देकर आए, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले, सारे मुझे बार बार एक मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरे स्टेप्स सही थे, आंसर गलत आया, मैंने चेक किया घर पर आके, नंबर मिलेंगे या नहीं उस पर बात करता हूँ। ठीक है, समझ गए कैलकुलेशन एरर कैसे दूर करना है? क्वेश्चन को लिखकर एक बार प्रैक्टिस कर लो भाई, एक बार कर लो, आप ही का फ़ायदा होगा, किसी का फ़ायदा नहीं, आपका फ़ायदा है। ठीक है, फार्मूला मिस्टेक्स, यार फार्मूले याद नहीं करते। अब देखो बात सुनो,
a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है। अब जब आप इस तरह की छोटी छोटी सी मिस्टेक्स करोगे तो कहाँ से फिर आपको नंबर मिलेंगे। फॉर्मूला तो किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने का सबसे पहला काम होता है। सबसे पहले क्या करते हो, 90% आप मैथ में कोई भी क्वेश्चन शुरू करते हो पहला फॉर्मूला लगाते हो, फिर आगे चलते हो। फैक्टराइजेशन कर लो या कुछ भी कर लो, उसमें फॉर्मूले कहीं ना कहीं मिडिल टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगाते हो। तो भाई इसका एक ही हल है, मैं बता रहा हूँ, और याद रखना भाईजान उसको। मैं बल्कि एक काम करो, आपको दिखा देता हूँ। आपको शायद मुझ पर भरोसा नहीं होगा कि यार शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको मुझ पर भरोसा हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ। देखो ये मेरी कॉपी है, ये मैं यहीं रखी हुई थी। ठीक है, मैंने इस कॉपी के आखिर में, देखो इस कॉपी के आखिर में क्या बनाया हुआ है, फॉर्मूलास। ठीक है, जितने भी मेरे फॉर्मूले हैं जो मैं यूज़ करूँगा इस पूरे कोर्स के अंदर, वो मैं एक जगह पे लिखता जा रहा हूँ, एक जगह पे लिखता जा रहा हूँ, एक जगह पे लिखता जा रहा हूँ। ये तो अभी बहुत कम है, वैसे बहुत फॉर्मूलास होते हैं। ठीक है, देखो इधर देखो, इसमें तो बहुत ज़्यादा होंगे। इसमें देखो, ये देखो क्या ख़तरनाक फार्मूलास है। अब ये बताओ, मैं एक बार याद रख सकता हूँ ज़िंदगी में कभी? मतलब एक बार पढ़ के मुझे ज़िंदगी भर ये याद रहेगा? मुझे बार बार इसे देखना पड़ेगा। तो देखो ये सारे फार्मूलास हैं, ये सब कुछ नहीं है, सब फार्मूलास हैं। जो ब्लू में लिखा हुआ है वो उसका मतलब मेन है और फिर उसका वो फार्मूला है। ये देखो, ये तो एक सब्जेक्ट है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं ये करता हूँ कि एक पोर्शन बनाता हूँ कॉपी में, उसमें फॉर्मूले लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक पेन से लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, फिर ब्लू से उसका आंसर लिखा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको इस तरह से फिर बार बार रिवाइज़ करता हूँ। पेपर से 1 घंटा पहले रिवाइज़ करता हूँ। इस वजह से फिर नंबर अच्छे आ जाते हैं। यकीन मानो पेपर में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भाइयों प्लीज़ फार्मूले को ज़रा सीरियस लो। बच्चे नहीं करते फॉर्मूले, अलग से लिखते ही नहीं है। मैं फॉर्मूले शीट बना बना के ग्रुप में भेजता हूँ आपको, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो यार नंबर अच्छे कैसे आएंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब ऐसी गलतियाँ करोगे? तो नहीं करो यार ऐसी गलतियाँ, यार अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, कभी कभार वाकई दिल करता है यार, इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत किया, इतनी देर खड़े रहे रोज़े की हालत में, हर हाल में खड़े रहे, बीमार है, खुशी है, गम है, सब छुपा कर खड़े रहते हैं आपके लिए, पढ़ाते रहते हैं। लेकिन फिर जब इस तरह की मिस्टेक्स करते हो ना, ऐसा लगता है यार फ़ायदा नहीं हो रहा। हज़ारों बच्चे देखते हैं, फ़ायदा नहीं होता। तो यार ये छोटी छोटी सी मिस्टेक ना करो प्लीज़। ठीक है, स्टेप्स के मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि देखो आप भी इंसान हो, गलती तो आपसे भी हो सकती है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, स्टेप्स वही होने चाहिए जो क्वेश्चन में पूछे गए। किसी और क्वेश्चन के स्टेप डालकर आ जाओगे कुछ और क्वेश्चन में, तो उसके कुछ नंबर नहीं मिलने हैं। और शुरू के स्टेप सही होने चाहिए और रेलिवेंट होने चाहिए, फिर ही नंबर मिलेंगे। एक चीज़ अपने दिमाग में रखना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया नंबर मिल जाएंगे। ऐसा होता तो फिर तो सब पास हो जाते हैं ना, फिर तो कोई भी कुछ भी कर देता। लोग तो गाने भी लिख रहे हैं, तो आप भी लिख देते कोई अच्छा सा गाना बनाकर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे। लेकिन याद रखना मेरी बात, स्टेप्स शुरू में सही होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, और उसी क्वेश्चन के स्टेप्स होने चाहिए जो पूछा गया था। तो ज़रूर मिलते हैं। अगर आंसर गलत आ गया, स्टेप सही थे, तो 5 में से 4, 3, 4.5 जो टीचर देना चाहे दे देता है। हाँ, पूरे नहीं देगा पर कुछ ना कुछ कम करके ही देगा। ठीक है, चाहे आपका आखिरी स्टेप सही था लेकिन फिर आंसर गलत निकाल दिया माइनस प्लस करते हुए, फिर भी स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, पूरे नहीं मिलेंगे। 5 में से 5 कुछ ना कुछ कट के मिलेगा। ठीक है, याद रखना इसको। टाइम मैनेजमेंट, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना यकीन मानो बच्चों को देखा ही नहीं है कभी पेपर में टाइम मैनेजमेंट करते हुए। बस इतना करते हुए देखा, यार ये आ रहा है ठीक है, ये आ रहा है ठीक है, वो आ रहा है ठीक है, ये आ रहा है ठीक है, बस। ऐसा नहीं होता, आपको घड़ी सामने देखते रहनी होती है। देखो मेरे जहाँ मैं पेपर देता हूँ ना बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में हमारी यूनिवर्सिटी में, वहाँ वॉच लगी हुई है और वो टाइमली चलती है। तो मैं देखता रहता हूँ 5 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, बार बार नहीं देखता, हर 10-15 मिनट बाद देखता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहा हूँ और बाकी क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा। फ़ौरन अपने माइंड में एवेल्यूएशन करता हूँ कि हाँ मेरे पास कितना टाइम है, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले पेपर कर लेता हूँ, पूरा कर लेता हूँ। टाइम मैनेजमेंट करो। अब मज़े की बात ये, बोर्ड में घड़ियाँ होती नहीं है। ठीक है, स्कूलों में वो जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहाँ तो होती नहीं है, और हर उसमें लगाते भी नहीं है, पर अजीब मैटर होते, नहीं लगाए हुए होते। तो अब इसका सबसे अच्छा हल ये है रिस्ट वॉच। डिजिटल वाली नहीं बोल रहा, मतलब वो वाली नहीं बोल रहा, स्मार्ट वॉच नहीं, डिजिटल भी पहन के चले जाओ लेकिन स्मार्ट पहन के नहीं चले जाना, वरना फिर घड़ी भी जाएगी और पेपर भी जाएगा। तो रिस्ट वॉच पहन लो, बहुत काम की चीज़ है। यकीन मानो शायद आपने देखा नहीं हो उसे, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं कर रहा जो टीचर करते हैं, बिल्कुल भाइयों वाली बात कर रहा हूँ। टीचरों वाली तो बात आज मैं कर ही नहीं रहा, मैं दिल भी नहीं चाह रहा करने का। पढ़ा लिया जितना पढ़ाना था सुबह से। यकीन मानो देखो, आप जब हमारी जगह होगे ना, यकीन मानो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टीचरों से बदतमीज़ी नहीं की, कभी उनको बुरा भला नहीं बोला, कभी मतलब उनको मुँह पर बदतमीज़ी नहीं की, कभी बहस नहीं की किसी टीचर से।
लेकिन यार हमने ना उनकी उतनी वैल्यू नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। हमें लगता था यार ये हम फीस दे रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। जब खुद टीचर बने ना और घंटों खड़े रहे एक पाँव पे और हर हाल में खड़े रहे, रोज़े के हाल में, बीमारी, परेशानी, मुश्किल, हर हाल में खड़े रहे, तो उस दिन एहसास हुआ यार कितना मेहनत लगती है पढ़ाने में। तो यकीन मानो थोड़ा सा ना कर लिया करो, बात सुन लिया करो, समझ लिया करो। एक टीचर की जो मतलब पूरी दौलत होती है ना, वो एक स्टूडेंट होता है। आपने देखा है कभी किसी टीचर को, उसका बड़ा बंगला हो, उसके पास लैंड क्रूज़र हो, उसके पास ऑडी हो, मर्सिडीज़ हो? कभी देखा किसी टीचर के पास? जो बड़े बड़े टीचर्स हैं यूट्यूब के या कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, उनके पास भी यार मर्सिडीज़ नहीं होगी, उनके पास भी BMW नहीं होती, नॉर्मल गाड़ियाँ हैं, करोला, छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं। तो वो आप लोगों के लिए टाइम दे रहे होते हैं। हाँ, बेशक वो उसमें खुश हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यार आप लोगों के ऊपर भी होता है कि आप लोग ना उनको अप्रिशिएट करो, उनकी बात सुनो, उनको इज़्ज़त दो। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, नहीं पढ़ा जा रहा, तो बदतमीज़ी बिल्कुल भी ना करो, ठीक है? चलो, तो बात समझ आ गई ना? अच्छा, रिवीजन। अब वही बात है कि बिरयानी बना ली, दम नहीं लगाया तो फिर मज़ा कैसे आएगा, है ना? वो जो बिरयानी का अरोमा होता है, वो जो उसका फ्लेवर होता है सालन का, वो चावल में कैसे आता है? दम की वजह से आता है। तो रिवीजन वो दम है जो आपने अपने लगाना है पढ़ाई पे। पूरे चैप्टर कर लो, एक एक सवाल कर लो, मगर रिवीजन नहीं करो, यकीन मानो पेपर वाले दिन जाओगे ना, पास भी हो गए ना तो बहुत बड़ी बात है। आप बोल लो सर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आप भी? जी बिल्कुल। आप पूरे एक एक सवाल कर लो मैथ का, हर सवाल, बल्कि एक्स्ट्रा भी करके चले जाओ, कहीं एक्स्ट्रा कहीं और से ना आ जाए, मगर रिवीजन नहीं करना। एक बार ही करना और दोबारा नहीं देखना उसे ज़िंदगी में। मुझसे लिख के ले लो यार, पास हो गए ना बहुत बड़ी बात है। सही कह रहा हूँ, पास हो जाओगे बहुत बड़ी बात है। रिवीजन करो, चाहे 10 के बजाय 5 चैप्टर करके जाओ, लेकिन रिवीजन करके जाओ। अगर 5 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, तो रिवीजन करके जाओगे तो एग्जैक्ट कर आओगे और पूरे नंबर लेकर आओगे। रिवीजन नहीं करोगे, यकीन मानो नहीं होगा कभी भी कुछ फ़ायदा। तो ये मिस्टेक्स करते हो जब कोई बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं, मतलब मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं बताई होगी ना जो ज़िंदगी में कभी सुनी ही नहीं हो आपने। टाइम मैनेजमेंट का भी लफ्ज़ सुना होगा, कैलकुलेशन एरर भी ज़िंदगी में आपने सुनी होगी, ये सब सुना होगा आपने, फिर भी रिपीट, बार बार रिपीट हो रही है। तो ऐसा ना करो, रिवीजन कर लिया करो।